नमस्कार, मैं दिलीप कुमार। आज हम जानेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी के बारे में। तो चलिए समझते हैं कि लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी को ट्रेडर मार्केट में कैसे इसको यूज करते हैं। तो लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी ट्रेडर तब यूज करता है जब उसे लगता है कि मार्केट में बड़े लेवल की वॉलेटिलिटी होने वाली है। वो वॉलेटिलिटी ऊपर की तरफ भी मार्केट को लेके जा सकता है और वो वॉलेटिलिटी मार्केट को नीचे की तरफ भी लेके जा सकता है। तो ट्रेडर को एक अनसर्टेनिटी होती है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो रहेगी, बट वॉलेटिलिटी किस तरफ जाएगी वो उसे अंदाजा नहीं होता है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ट्रेडर लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी का यूज करता है। और इस लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रेटेजी में ट्रेडर दो तरह के ऑप्शंस बाय करता है। एक है कॉल ऑप्शन और दूसरा है पुट ऑप्शन। दोनों एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। और हम यहाँ पे समझने के लिए स्ट्राइक प्राइस दोनों का 6,000 ले लेते हैं। और प्रीमियम जो कॉल का प्रीमियम है वो ट्रेडर 257 रुपीज पे करता है। और पुट का जो प्रीमियम है वो 136 रुपीज पे करता है। और यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो प्राइस है वो भी 6,000 के आसपास 6,000 है प्रेजेंटली। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि मार्केट अगर जो प्रीमियम जो स्ट्राइक प्राइस है जो 6,000 रुपीज है, वहां से अगर मार्केट जो नीचे की तरफ जा रहा है, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो वहां पे ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ रहेगा। तो जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा तो 6,000 जो इसका प्राइस है, वहां से अगर हम जो टोटल प्रीमियम उसने जो पे किया है वो 393 रुपीज है। और उसको जब हम 6,000 से माइनस करेंगे तो 5,607 रुपीज का जब स्टॉक का भाव आएगा, तो प्राइस आएगा, तब जाके वो ब्रेक इवन पॉइंट पे जाएगा। उसके बाद अगर और भी नीचे जा रहा है तो वहां पे प्रॉफिटेबिलिटी शुरू हो जाएगी। मान लो अगर जो स्टॉक का प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो ब्रेक इवन टू जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। और जहां पे 6,000 जो स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस है और 393 उसका जो प्रीमियम पे किया है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 6,393 पे यहाँ पे जो ऊपर के लेवल के ब्रेक इवन पॉइंट बनेगा। तो 6,393 के ऊपर अगर जा रहा है तो वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी बन जाएगी। राइट। तो अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में मैक्सिमम रिस्क कितना है। तो यहाँ पे जो ट्रेडर पे कर रहा है 393 रुपीज का जो टोटल प्रीमियम है, वो उसका मैक्सिमम यहाँ पे रिस्क है। और उसका जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो अनलिमिटेड है। मार्केट जैसा कि हमने यहाँ पे देखा ब्रेक इवन पॉइंट वन में अगर 5,607 से नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है तो उतना जितना नीचे जाएगा उतना उसका वहां पे प्रॉफिट बनेगा। और ब्रेक इवन पॉइंट टू में हमने जो देखा कि 6,393 के स्टॉक प्राइस के ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो उसका उतना ही प्रॉफिट बनेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो यहाँ पे अनलिमिटेड है। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं कि अगर मान लो मार्केट 5,000 एक्सपायरी के टाइम पे मार्केट 5,000 पे क्लोज हो रहा है, ये पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस जो है वो 5,000 पे क्लोज हो रहा है। तो आप यहाँ पे पे ऑफ में देख सकते हैं कि 5,000 पे यहाँ पे क्या होगा, जो इन्वेस्टर का जो कॉल है वो कॉल वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगा। मतलब उस कॉल को यहाँ पे जो ट्रेडर है वो यूज नहीं करेगा। और मैक्सिमम उसका यहाँ पे लॉस कितना होगा, -257 का। जबकि जो लॉन्ग पुट है, जो पुट ट्रेडर ने जो बाई किया है, उस पुट में उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं 864 का यहाँ पे जो है वो प्रॉफिट होगा। तो जब इन दोनों को हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 5,000 के लेवल पे अगर स्टॉक का प्राइस क्लोज हो रहा है एक्सपायरी पे, तो जो नेट प्रॉफिट बनेगा वो 607 रुपीज का रहेगा। राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये इसका नेट फ्लो रहेगा अगर प्राइस 5,000 पे क्लोज हो रहा है। मान लो अगर प्राइस 7,000 पे यहां पे क्लोज हो रहा है
तो 6,000 था, अभी प्राइस 7,000 पे जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा कि जो आपका लॉन्ग कॉल है वो लॉन्ग कॉल प्रॉफिट में क्लोज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 743 का जो प्रॉफिट बन रहा है, और जो लॉन्ग पुट है वो यहाँ पे वर्थलेस चला जाएगा। मतलब यहाँ पे जो ट्रेडर है जो पुट ऑप्शन है उसको यूज नहीं करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पुट बाई करने का जो प्रीमियम है माइनस जो 136 रुपीज है वो उसका यहाँ पे लॉस जाएगा। तो 743 कॉल का प्रॉफिट और 136 जो है वो लॉन्ग पुट बाई करने का जो कॉस्ट है उसको आप जब एडजस्ट करोगे तो जो नेट प्रॉफिट आपका यहाँ पे निकल के आएगा वो 607 रुपीज रहेगा। तो यहां पे आपने देखा कि अगर मार्क जो स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस अगर 5,000 की तरफ जा रहा है, बड़े लेवल की तरफ नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है वो प्रॉफिट में आ रही है। और अगर मान लो स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ बड़े लेवल पे जा रहा है, जैसे 7,000 पे से हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया, तो वो 607 रुपए का यहाँ पे नेट प्रॉफिट यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, अभी मान के चलते हैं कि एक्सपायरी के समय पे, एक्सपायरी के टाइम पर स्टॉक में कोई मूवमेंट ही नहीं है, स्टॉक एक्सपायर हो रहा है, 6,000 पर ही एक्सपायर हो रहा है। तो इस सिनेरियो में यहां पे क्या होगा कि जो कॉल और पुट है दोनों वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे जो प्रीमियम पे किया है वो पूरा का पूरा प्रीमियम यहाँ पे लॉस में चला जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं -393 का यहाँ पे जो है पूरा का पूरा यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये पूरा यहाँ पे जो लॉन्ग स्ट्रैडल स्ट्रैटेजी है ये हमने यहाँ पे समझा है। और इसका अगर हम आप यहाँ पे पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो लॉन्ग पुट का जो है, जो आप ये जो पर्पल कलर का लाइन जो चार्ट लाइन देख रहे हैं ये लॉन्ग पुट का है, और जो ब्लू कलर का जो आप लाइन देख रहे हैं वो यहाँ पे लॉन्ग कॉल का है। जब आप इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हैं तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी का पे ऑफ चार्ट कैसे बनता है, जो आप येलो कलर में देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जाएंगे, जैसे हमने देखा कि लिमिटेड लॉसेस है, और अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 6,000 से अगर 7,000 की तरफ जा रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद प्रॉफिट बनना शुरू हो रहा है। और अगर मार्केट 6,000 से नीचे की तरफ जा रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद यहाँ पे ये प्रॉफिट बनना शुरू हो रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आई रहेगी। एक बार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।